आएगा बेगम का पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है। है ना, यार भाई ट्रम्प ने मोदी जी को 4 बार कॉल किया है और मोदी जी ने कॉल को रिजेक्ट करके अमेरिका को दूसरे दुनिया के देशों के सामने कर दिया नंगा। क्या बोल रहे हैं, मोदी जी ने कॉल ही नहीं उठाई अबे उसकी। 4 दफा कॉल रिजेक्ट किया है, उठाना तो दूर की बात है भाई, फौरन बिजी नंबर अपना मारा है भाई। सुपर पावर कार का रहा है तो इंडिया उठा ही नहीं रहा, मोदी जी उठा ही नहीं रहा। आज दुनिया की नई पावर भारत है। भारत भाई साहब किस तरह से अमेरिका को कुत्ते की तरह मोदी जी धो रहे हैं। वॉच करते हैं भाई सभी, तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर ये मामलात क्या हुए हैं। करते हैं स्टार्ट। दावा यह है कि ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को कॉल किया है और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फोन किया था। अब मैं ये बताऊं कि ये जर्मन अखबार दावा कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय मीडिया या फिर भारत सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है हो सकती है क्योंकि इंडिया इसको जो एंगल देने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन आप सोचिए कि जो ये टैरिफ का मुद्दा है ये जर्मनी में भी हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जर्मन अखबार कह रहा है कि ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं टैरिफ के बारे में, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहे हैं। आप जरा इसकी जियोपॉलिटिक्स समझिए। और मैं वही उसी बात पर आना चाहती हूं कि ये चर्चाएं दूसरे देशों में हो रही हैं। ए कॉमोडोर, ये बात समझिए। अब मुझे नहीं पता है शाजिया जी कि इस बात की कितनी पुष्टि है करूं, लेकिन जर्मन अखबार ये दावा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस बात की चर्चा है कि भारत को टारगेट जरूर कर रहा है, लेकिन यहां की सरकार इस बात को लेकर नाराज है। कॉमोडोर, आपको लग रहा है कि ये एक चर्चा का विषय है, सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में। और डॉक्टर साहब से आज फखर आप सवाल कीजिए कि ये आखिर चल क्या रहा है। मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक तो खैर डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है उसने इस खबर को उठाया, और यकीनन इसके हवाले से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो न्यूज़पेपर है वो जर्मन है, फ्रैंकफर्ट से पब्लिश होता है। और इसको ऐसा ही है। जी फ्रैंकफर्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अभी मैं यूरोप के टूर पे ही हूँ और बड़े कंट्रीज के अंदर घूम रहा हूँ। जिससे भी मैं बातें करता हूँ और जो भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, सब में एक ही चीज आती है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो एलाइज को एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो कनाडा था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो भारत है। और भारत ने रास्ता दिखाया, बाकी सब तो डर गए और उन्होंने अपने टेरिटरी वापस ले लिया, या जो भी वो करना चाहते थे स्टेप्स वो वापस ले लिए। लेकिन भारत आगे बढ़ता जा रहा है और ये बात बहुत पसंद आ रही है लोगों को कि यहाँ पे कम से कम एक देश तो है जो खड़ा हो रहा है। आज एक देश तो है जो झुक नहीं रहा है अमेरिका के सामने। और तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को। ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है,
उसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर साथ में, हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। हमारा चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरे विश्व में, दूसरा सबसे बड़ा 2 व्हीलर हम कंज्यूमर मार्केट है। इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, 70% हमारा जीडीपी जो है भारत की डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है। आज जब हम बाहर जाते हैं, आज जब हम दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं और कहते हैं, वो पूछते हैं आप कहां से हो, हम बहुत प्राउडली कहते हैं आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आप कहते हैं ओ आप इंडियन है, आप इंडिया से है, एक म्यूजियम में भी आप चले जाइए जिसका मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैरीटाइम म्यूजियम में गया तो वहां पे जो टिकट भी दे रहा है वो पगड़ी देख के समझ जाता है इंडिया का है, और वो सबसे पहले यही कहता है आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम टू इंडिया। आज इंडिया का वो रुतबा है, हमें किसी को डरना नहीं, हमें तो रास्ता दिखाना दूसरों को। इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, अब फिर से ये इनकी जो उम्मीद है वो इंडिया पर आ गए, इंडिया पर आ गई। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है, अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार ये सपोर्ट करेंगे, या जो रशिया और इंडिया के रिलेशंस हैं, मोदी रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है इनको कन्विंस करेगा कि हमारा स्टबन माइंडसेट। इंडिया की भी रेजिस्टेंस पावर दुनिया ने देखी ना। डेफिनेटली एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है। और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं, ठीक है ना। अब लकीली वो पांसा थोड़ा सा पलटा है, लेकिन अगर ट्रंप के पार्ट पे देखा जाए तो आई सेकंड योर पॉइंट एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट जो आप बात कर रही हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब 12 ने ठोक के रख दिया। इस टाइम अमेरिका को मोदी जी ने 4 दफा कॉल रिजेक्ट मार के ट्रंप को पिछवाड़े पे लात मार के बाहर फेंका। ट्रंप कह रहा है मुझे यूक्रेन मुद्दे पे सपोर्ट कर, मैं तेरे से टेरफ हटा दूंगा। मोदी जी ने कॉल ही नहीं उठाई, उल्टा कॉल रिजेक्ट बोलता है जा दफा हो भाई, तू रशिया से मेरे रिलेशन खराब करना चाहता है। दुनिया के 2 टुकड़े हो जाए लेकिन हम दोनों के 2 यार अंदाजा लगा, सुपर पावर कॉल कर रहा है, इंडिया रिजेक्ट कर रहा है। अंदाजा लगा फिर सुपर पावर कौन हुआ? इंडिया हुआ ना। इस टाइम पे सुपर पावर इंडिया बन चुका मेरे भाई। जो अमेरिका जैसे देश की काले अटेंड नहीं कर रहा है, ट्रंप की काले अटेंड नहीं कर रहा, फिर सुपर पावर कौन है? भारत रिजेक्ट कर रहा है इंडिया। वजह तो टैरिफ लगाता है 50%, और तो मोदी को काले करता है। तू पागल तो नहीं हो गया है कि मोदी तेरी कॉल उठाएगा? बिल्कुल यही तो बात है। ऐसा ठोका कि भाई साहब अब ट्रंप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अब दोबारा ट्रंप भारत से पंगा नहीं लेगा। अभी तो पहले तो ये माफी मांग ले, यही बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी माफ कर रहे। यार ट्रंप ने सोचा भारत एक पाकिस्तान की तरह छोटा सा देश होगा, एशिया का मुल्क है, तो हम गिरा। अबे भाई साहब वो तुम्हारा बाप बन चुका है। भारत ने अब भाई साहब अमेरिका को ऐसी ताकत अपनी दिखा दी है, अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू ऐसी ताकत दिखा दी कि यूरोपियन ही देश इस टाइम अमेरिका के साथ नहीं है। वो सब पे टैरिफ ठोक रहा है ना वो मोदी जी के। वो सारे यूरोपियन देश मोदी के कदमों पे घेर रहे हैं। उनको भी मोदी जी ने जीना से खा दिया है, वो भी सार उठा सकते हैं। आगे मोदी जी चल रहा है तो पीछे पूछे वो लोग हैं। यूरोप इस टाइम अमेरिका का गुलाम था, लेकिन जब मोदी जी उठे यूरोप ने देखा यार हम इतने बड़े यूरोपियन देश है, हम लोग इनके गुलाम बने हुए। भारत खड़ा हो गया यार, आओ भारत के पीछे लग जाओ और भाई आजाद हो जाओ। अब वो इस टाइम वो देश आजाद है। उसकी चाल थी ना कि चाइना को नीचे लगाऊं, उल्टा चाइना मोदी जी के कदमों में आके गिर गया और तीनों को मिला दिया। रशिया, चाइना, इंडिया। बात अमेरिका के सबसे बड़े कांग्रेस के मिनिस्टर ने बात की कि भाई साहब ट्रंप चाह रहा था कि ये दोनों अलग हो, ये तीनों बल्कि, लेकिन भाई साहब ट्रंप ने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया। देख ले ना उनका लेवल, देखो इकट्ठे में रहे। मोदी जी 5-6 दिनों तक चाइना जा रहे नहीं, उधर पुतिन आ रही, नई दिल्ली सारे क्या बना हुआ, मीटिंग्स होंगी उधर। बिल्कुल वजह। तो भाई आपके क्या थॉट है जो मोदी ने 4 बार कॉल किए ट्रंप की रिजेक्ट, और दुनिया के सामने आ गया कि ट्रंप की औकात क्या है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।